बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ नई खबरें हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के अंदर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। इन 34 सूबों के अंदर कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और कौन कौन से इलाके अशरफ गनी और काबुल फोर्सेस के ज़ेर कंट्रोल हैं और अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल का मंजरनामा क्या होने जा रहा है। आज जो नेटो का एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है, इस इजलास में अमरीका और यूरोप क्या बड़े फैसले करने वाले हैं और इसी तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ एक ताज़ा बयान भी सामने आया है। क्या तालिबान तैयब एर्दोगान के इस बयान को मानने पर राज़ी हैं? ये तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप आगे चलकर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ बहुत सी वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी कुछ ज़्यादा सख्त है, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान की वीडियोज़ और तस्वीर हम यूट्यूब पर नहीं दिखा पाते। वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों की और ताज़ा तरीन फतूहात की और काबुल हुकूमत के दरमियान जारी झड़पों और लड़ाई के हवाले से। तो इस हवाले से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान जिस तरह से पिछले 10-12 दिनों से शदीद लड़ाई और जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जो अफ़गान तालिबान ने रात गए बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, इसमें तालिबान का दावा है कि उन्हें बड़ी फतूहात मिली हैं। सूबा कुंदूज़ के अंदर अफ़गान तालिबान का दावा है कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा कर लिया है। भारी असलहा भी यहाँ से बरामद हुआ है, माल गनीमत के तौर पर हासिल हुआ है। जबकि काबुल हुकूमत के 1 दर्जन से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सूबा कुंदूज़ के अंदर सरेंडर हो चुके हैं और बहुत सा इलाका तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जो एक और बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर भी किया है कि सरपल सूबा है, यहाँ का एक और डिस्ट्रिक्ट है जिस पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं और यहाँ पर भारी तादाद में काबुल फ़ौजी के पास जो असलहा था वो भी माल गनीमत के तौर पर मिला है और यहाँ पर भी तकरीबन 10 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों ने हथियार डालकर सरेंडर किया है और 3 काबुल फ़ौजी हलाक भी कर दिए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा बल्ख के अंदर जो कामयाबी हासिल की है, शोलगरा ज़िला है, गालिबन उसका नाम यही है, 28 काबुल फ़ौजी यहाँ पर हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुआ है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसका जिक्र भी ट्विटर अकाउंट पर किया है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जो एक और बड़ी कार्रवाई है जिसका जिक्र तालिबान तर्जुमान भी कर रहे हैं, वो है नाज़रीन काम सूबा कंधार, जहां पर अफ़गान तालिबान के फ़ौजी चेक पोस्टों पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। 8 काबुल फ़ौजी हलाक और 3 ज़ख्मी कर दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर एक मुजाहिद भी ज़ख्मी हुआ है। अफ़गान तालिबान का दावा है कि कंधार के कई अज़ला पर हम कब्ज़ा कर चुके हैं। साथ नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात के अंदर भी मरकज़ी ज़िले पर कब्ज़ा करने का दावा किया है। यहाँ पर काबुल हुकूमत के मुतअद्दिद फ़ौजी सरेंडर हो गए हैं, हथियार डालकर भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुआ है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस कार्रवाई का जिक्र भी ट्विटर अकाउंट पर किया है। इसी तरह से नाज़रीन काम जो एक और बड़ी कार्रवाई अफ़गान तालिबान ने रात गए की है जिसमें भारी कामयाबी या बड़ी कामयाबी तालिबान को मिली है, वो है सूबा गजनी, जहां पर काबुल हुकूमत के 30 से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 40 टैंक, रेंजर्स गाड़ियाँ और दीगर फ़ौजी गाड़ियाँ और इसी तरह से भारी असलहा तालिबान ने कब्ज़ा किया है, जो तालिबान की बड़ी कार्रवाई है। साथ नाज़रीन काम एक और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आज सुबह से सामने आ रही है वो है सूबा अरोज़गान, यहाँ का एक और बड़ा ज़िला तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। काबुल फ़ौजियों को यहाँ से भगा चुके हैं या बहुत से काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने रात गए जो बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, इस कार्रवाई के दौरान तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 100 से ज़ायद बनती है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 50 के करीब बनती है और असलहा और भारी माल गनीमत और कई अज़ला और इसी तरह से कई चेक पोस्टें, फ़ौजी अड्डे और अहम मकामात और अहम इमारतें तालिबान के कब्ज़े में जा चुकी हैं। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान पिछले 2 हफ़्तों से काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू किए हुए हैं और इन 34 सूबों
के अंदर जो दर्जनों अजला हैं छोटे बड़े, वहाँ पर तालिबान की पेशकदमी भी जारी है। इस वक्त नाज़रीन काम आप हमारी स्क्रीन पर यह नक्शा देख रहे होंगे। इस नक्शे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अफ़गान तालिबान इन इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान का बेशतर हिस्सा अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। नाज़रीन काम ये अफ़गान तालिबान के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि वो अशरफ गनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके फतूहात समेट रहे हैं। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि ये कार्रवाइयाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी हुकूमत को आज से 20 साल पहले इसी तरह छीना गया था। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान तकरीबन 5.5 साल तक हुक्मरान रहे हैं, हुकूमत करते रहे हैं। उनकी हुकूमत थी जिसे अमेरिका ने 9/11 का ड्रामा रचाकर बमबारी करके ख़त्म कर दिया। तालिबान के दर्जनों कमांडर्स को, दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद या गिरफ्तार कर लिया गया और अफ़गान तालिबान के साथ साथ निहत्ते अफ़गान शहरियों पर भी बमबारी की गई। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि ये जो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये जो हम फतूहात समेट रहे हैं, ये जो इलाकों पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये कोई कब्ज़ा नहीं है, ये कोई हमारी जारियत नहीं है, ये कोई गसब नहीं है, बल्कि ये तो हम अपना हक ले रहे हैं, जो हक हमारा था, जो हमसे छीना गया था। 20 साल पहले हमारी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान के अंदर जो पुरअमन तरीके से काम कर रही थी, उसे बमबारी करके नेटो के साथ मिलकर अमेरिका ने, दुनिया के 44 मुल्कों के साथ मिलकर अमेरिका ने बमबारी कर दी और हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। लिहाजा जो आज हमें रवादारी का ताना दे रहे हैं या रवादारी का दर्ज दे रहे हैं, जो हमें ये कहते हैं कि जंग बंद कर दी जाए और तालिबान हमले ना करें, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। क्योंकि जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई थी, जब अमेरिका ने पिछले 20 सालों से हमारे ख़िलाफ़ मज़ालिम को रवा रखा हुआ था, उस वक्त इन ज़ुबानों को ताला क्यों लगा हुआ था, ये ज़ुबानें गंग क्यों थी और इनके लब क्यों सिए हुए थे, उस वक्त ये क्यों आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे थे कि अफ़गान तालिबान के लोगों को, बड़े बड़े कमांडर्स को, जो उनके बड़े बड़े ऑफिशियल थे, उनको गवांतानामो बे के अंदर कैद रखा गया, जुल्म और तशद्दुद का इंतहा कर दी गई। तो उस वक्त ये लोग क्यों नहीं कहते थे कि अमेरिका को भागना चाहिए, निकलना चाहिए, काबुल फ़ौज को, काबुल हुकूमत को अमेरिका के साथ, नेटो के साथ मिलकर तालिबान पर जुल्म नहीं करना चाहिए। हम इसे खित्ते के बासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं और ये हमारा इलाका है, ये हमारी सरजमीन है। तो उस वक्त हम पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ें क्यों बुलंद नहीं हुई। लिहाजा आज जितनी भी हमारी कार्रवाइयाँ हैं, ये हमारे अपने हक़ के लिए हैं और अपने हक़ के लिए लड़ना यकीनन ये हर किसी को हक़ है। दुनिया के अंदर फ्रीडम फाइटर्स को हर कोई अप्रिशिएट करता है, उन्हें सराहता है, खराज तहसीन पेश करता है। हम भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम भी ज़ालिमों के कब्ज़े से अफ़गानिस्तान के इलाकों को, ज़मीनों को आज़ाद करवा रहे हैं। तालिबान के ज़राए अबलाग पर ये मज़ामीन और ये बयानात नशर हो रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गान तालिबान यकीनन नज़रियाती तौर पर भी पुख्ता हो चुके हैं और जो उनकी ताकत है मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर वो भी बढ़ती जा रही है। पारानाज़ी काम अब बात कर लेते हैं जो अफ़गानिस्तान के निहत्ते शहरियों पर जो बमबारी हुई है, जो मार्टर गोले फायर किए गए हैं, जिससे काफ़ी लोग शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लिखते हैं कि सूबा लग़मान के अंदर और फारियाब और फ़राह के अंदर और दीगर सूबों में काबुल हुकूमत ने निहत्ते शहरियों के घरों को टारगेट किया है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 10 से ज़ायद शहरी शहीद या ज़ख्मी हुए हैं। दुकानों को, घरों को, मसाजिद को, क्लिनिक्स को नुकसान पहुँचाया गया है, जो दरिंदगी की एक बड़ी अलामत है। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि हम अपने निहत्ते शहरियों पर हमले नहीं करते, हमारा दुश्मन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाने वाला है। जो हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाकर लड़ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा दुश्मन है, हम उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, निहत्ते शहरियों को हम टारगेट नहीं करते हैं। बारानाज़िकाम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। नेटो का आज एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है, जिसकी सदारत अमेरिका के सदर जो बाइडन कर रहे हैं। नेटो के तमाम ममालिक के और इसी तरह से जो दीगर इत्तिहादी हैं अमेरिका के, वो भी इस इजलास का किसी न किसी शक्ल में हिस्सा हैं। तो ये इजलास अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से एक बड़ा इजलास गिरदाना जा रहा है और इस इजलास के अंदर अमेरिका और उनके इत्तिहादी बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं। जहाँ अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर G7 ममालिक की समिट के अंदर चाइना को, रशिया को वार्निंग दी है कि वह दुनिया के अंदर असर और रसूख हासिल कर रहे हैं। लिहाजा यूरोप और अमेरिका मिलकर चाइना और रशिया को मारेंगे, जिस पर चाइना का रद्द-ए-अमल आया है कि अब वो दौर चला गया है जब अमेरिका और चंद ग्रुप मिलकर डिक्टेट किया करते थे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को और धमकियाँ दिया करते थे और वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर दुनिया को टारगेट किया करते थे। लिहाजा अब दौर ये नहीं है, अब हर मुल्क
बासलाहियत हो चुका है, आज़ाद हो चुका है, वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा। चाइना ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप और नेटो हमें धमकियां देने से बाज रहें। ये छोटा सा ग्रुप है, ये चाइना जैसे बड़े मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकता है। आप जानते हैं अफगान तालिबान के चाइना के साथ करीबी राब्ते हैं। चाइना अफगानिस्तान के अंदर सी पैक को और इसी तरह से जो उनका बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है उसे यहाँ पर शुरू करना चाहता है, जिस पर अमेरिका और यूरोप को तकलीफ है। तो बहरहाल मजमूई तौर पर देखा जाए तो आज का इजलास अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम है। इस इजलास का जो एलामिया जारी होगा, जिस इजलास के जो मीडिया के जरिए से रिपोर्ट सामने आएंगी वो आपके सामने हम पेश करेंगे और उसके बाद उसका तज्जिया भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बयान है जिसका जिक्र ज़रूरी है, जो दुनिया के मुख्तलिफ ज़राए अबलाग पर नशर हुआ है। यह है नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान से इनखला के बाद, विदड्रॉ के बाद तुर्की पर इन्हिसार कर सकता है, तुर्की पर एतमाद कर सकता है। तुर्की अफगानिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा यूरोप और नेटो के ममालिक को अफगानिस्तान की जिम्मेदारी तुर्की के सपोर्ट कर देनी चाहिए। नाज़रीन काम यहाँ पर अफगान तालिबान का जिक्र भी ज़रूरी है। अफगान तालिबान तैयब एर्दोगान को इस्लामी दुनिया का एक बड़ा लीडर मानते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। लेकिन अफगान तालिबान गुज़श्ता 2 रोज़ पहले एक बयान जारी कर चुके हैं कि चाहे तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, वो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और नेटो के इनखिला के बाद अगर बरकरार रहेगा या उनकी फ़ौजें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगी, अफगान तालिबान उन्हें मारेंगे। हमारे नज़दीक सब बराबर हैं, लिहाजा अफगानिस्तान पर कंट्रोल नज़र रखने के लिए या यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के नाम पर फ़ौजें उतारने के लिए या एयरपोर्ट्स का कंट्रोल संभालने के लिए किसी भी तरह से तुर्की कोशिश ना करे। तो यूँ नाज़रीन काम तैयब एर्दोगान अगर तालिबान की रजामंदी से फ़ौजें रखते हैं या उनके साथ बैकडोर राबते करके किसी और प्लान के तहत फ़ौजें रखते हैं तो ये दुरुस्त अमल है, तालिबान इसको सराहेंगे। लेकिन जिस तरह से तालिबान का एलामिया है, बयान है कि अगर उनको एतमाद में लिए बगैर तुर्की ये फैसला करता है तो ये तुर्की के लिए नुकसानदेह बात होगी। तुर्की को इससे ख़बरदार रहना चाहिए। पाकिस्तान की तरह तुर्की को रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान अफगान तालिबान की मर्ज़ी और मुशावरत के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं करता है। अफगान तालिबान से पाकिस्तान के अच्छे और करीबी राबते और मरासिम हैं। तुर्की को भी इसी तरह का रोल प्ले करना चाहिए, ना ये कि तुर्की अपने लिए एक तरह से मुश्किल खड़ी करे और तालिबान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है या इफ़हाम व तफ़हीम है वो ना करे और अमेरिका और यूरोप की हिमा पर अफगानिस्तान के अंदर फ़ौजें रखे। ये तुर्की के लिए नुकसानदेह होगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहाँ पर अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें, वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।